स्वागत है आपके अपने चैनल इकोन डिकोडिंग में। इससे पहले हमने 2 वीडियो कराया है जिसमें आईसीटी का कुछ पार्ट हमने कवर किया है और ये थर्ड वीडियो है। इसमें पार्ट्स आप कंप्यूटर को कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, क्वेश्चन कंप्यूटर में जो है कहीं से भी पूछ लिए जा रहे हैं, इसलिए हमको बेहतर तरीके पॉइंट टू पॉइंट बढ़िया से याद करते हुए पढ़ते हुए चलना है ताकि कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। और लास्ट में हम प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। ठीक है, ठीक है। तो बिना देरी के हुए हम शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या पार्ट हैं? ठीक है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के जो पार्ट हैं वो है मॉनिटर। क्या है? मॉनिटर है, सीपीयू है। देखिए, मॉनिटर कैसे होता है? ऐसे टीवी तरीके कुछ होता है, ऐसे मतलब ऐसे कुछ होता है, ऐसे अभी दिखाएंगे हम। अभी हम इमेज के द्वारा आपको मॉनिटर दिखा रहे हैं, सीपीयू दिखा रहे हैं, मदरबोर्ड भी सब कुछ दिखाएंगे। ठीक है, पहले एक बार जान लेते हैं कंप्यूटर के पार्ट कौन कौन है। तो क्या 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 है? मॉनिटर है, सीपीयू है, मदरबोर्ड है, पावर सप्लाई यूनिट है, ठीक है, सीमोस है, माउस है, कीबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, सीडी डीवीडी ड्राइव है, मॉडेम है, स्पीकर, प्रिंटर, यूपीएस, वेबकैम, यूएसबी पोर्ट। ठीक है, साउंड कार्ड, वीडियो डिस्प्ले कार्ड एंड एक्सपेंशन स्लॉट। अब एक्सपेंशन स्लॉट जो होता है ये यूपीएस के पीछे होता है। अभी हम ये सबको दिखाएंगे, तो इसको हम देख ले कंप्यूटर के पार्ट कौन कौन है। एक्सपेंशन स्लॉट है, वीडियो डिस्प्ले कार्ड है, साउंड कार्ड है, यूएसबी पोर्ट है, वेबकैम है, यूपीएस है, प्रिंटर है, स्पीकर है, मॉडेम है, सीडी डीवीडी, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, सीमोस, पावर सप्लाई यूनिट, मदरबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर। ये क्या है? कंप्यूटर के पार्ट है और इसी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमारा क्या है जो हम बताएं कि मॉनिटर, इसको हम क्या बोलेंगे? मॉनिटर। ये जो है ऐसे टीवी तरीके, ये जो है ये हमारा क्या है? मॉनिटर है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? यूपीएस है, जो ऐसे लंबा सा रखा रहता है। ऐसे देखे होंगे, अब तो लैपटॉप आ गया, लेकिन जिसके पास कहीं देखें या ऐसा कुछ दिखे तो ये बड़ा सा रहेगा, ये हमारा यूपीएस है जिसको हम सिस्टम यूनिट बोलते हैं। इसी को हम सिस्टम यूनिट बोलते हैं। ठीक है, इसी के अंदर बहुत कुछ होता है। और अब एक पावर सप्लाई करने के जो उसके साइड में है, ये जो है ये यूपीएस है। ये क्या करता है? मान लो लाइट कट गई और लाइट कट जाने के बाद ये कंप्यूटर चलता रहे, ये पूरा कंप्यूटर का सेटअप चलता रहे, ये मतलब मॉनिटर में लाइट रहे, कीबोर्ड भी कनेक्ट रहे, सब कुछ कनेक्ट रहे, तो इसको ये पावर सप्लाई करता है। इस कंप्यूटर को ये यूपीएस जो है पावर सप्लाई करता है लाइट कट जाने के बाद आधे घंटे तक। अब जिसकी बैटरी ज़्यादा होगी ज़्यादा करेगा, लेकिन मिनिमम आधे घंटे करता ही है। ठीक है, ये हमारा कीबोर्ड है और ये माउस है, ये स्पीकर है दो, ठीक है, और ये प्लग है। ठीक, तो जो टीवी तरीके होता है या टीवी नुमा कुछ बना होता है वो हमारा क्या होता है? मॉनिटर। यहाँ मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस जो टीवी की तरह स्क्रीन पर आउटपुट प्रदर्शित करता है। जैसे हम टीवी पर पिक्चर देखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर जो होता है, वो मॉनिटर जो होता है उसमें भी दिखाई देता है। मतलब कोई चीज़ हम उसमें इनपुट डालते हैं तो आउटपुट मॉनिटर पर ही दिखाई देता है। ठीक है, इसे वीडियो क्या कहते हैं? इसे वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसे वीडियो या विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, यह सर्वाधिक प्रचलित सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है डिवाइस है। अब देखिए, ये आउटपुट डिवाइस तो है बट सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। सर्वाधिक प्रचलित, सबसे ज़्यादा मतलब पॉपुलर डिवाइस जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है वो क्या है? वीडियो है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है या मॉनिटर है। ठीक, अब बात करेंगे सीपीयू। ये जो लंबा सा था ये सिस्टम यूनिट, ये एक मिनट, हाँ, ये जो है ये हमारा क्या है? सीपीयू है। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे हम। सीपीयू जो है इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। ये क्या है? कंप्यूटर का मस्तिष्क है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। इसे क्या है? माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, या सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है, या सिस्टम यूनिट्स का एक बॉक्स होता है। ठीक है, जैसे ये सीपीयू है, इसी को सिस्टम यूनिट बोला जाता है। ये बॉक्स के नुमा होता है, उसमें सब कुछ होता है, मदरबोर्ड सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, और सीपीयू में ऐसे जो सीपीयू बना होता है ऐसे, तो इसके पीछे इसके बैक साइड में यहाँ पर जाएंगे तो ऐसे कुछ पॉइंट लगे होते हैं जो कि क्या हो? पावर सर्किट होता है इसमें कुछ कनेक्ट करने के लिए। जैसे
जैसे कभी मॉनिटर का तार लगाना हुआ, स्पीकर का तार लगाना हो, तो ये सब कनेक्ट करने के लिए वहाँ पर बनाए गए थे सर्किट बने होते हैं, ठीक है। सीपीयू में क्या होता है, सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और मेमोरी यूनिट होता है। ये सब चीज़ें इसके अंदर पाए, इसके अंदर मदरबोर्ड पाया जाता है, ठीक। तो सीपीयू में क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट और मदरबोर्ड, ये सब चीज़ें पाई जाती है। ये जो मदरबोर्ड है, ये देखिए, ये क्या है, मदरबोर्ड, ये सीपीयू के अंदर होगा, ठीक है। मदरबोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये मदरबोर्ड क्या करता है, ये कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। ये खराब हुआ तो ज़्यादा पैसा लगता है, ये मदरबोर्ड किसी कंप्यूटर खराब हो गया तो बहुत पैसा लगता है, क्योंकि यही मुख्य पार्ट होता है जो सीपीयू के अंदर होता है, ठीक है। और ये इनपुट आउटपुट सब चीज़ कंट्रोल करता है, कैसे क्या करना है, ठीक है। ये प्लास्टिक का बना होता है। और जब जब हम सीपीयू के पीछे देखेंगे, ऐसे ऐसे जो लंबा सा सीपीयू होगा ऐसे बना, इसके पीछे क्या रहेगा, यहाँ पर एक पंखा लगा होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे पंखा है। ये पंखा हमेशा रोटेट, जब कंप्यूटर चालू रहेगा तो ये रोटेट करता रहेगा, ठीक, ऐसे ऐसे। ये बटन होती है, इसको पंखा को बंद कर दो, जैसे ये पंखा को बंद करोगे पावर सप्लाई बंद हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ ये चालू होगा, तो जैसे इसको बंद करेंगे पूरा पावर सप्लाई बंद कर देगा। तो ये पावर सप्लाई इसको बोला भी जाता है, इसको पावर सप्लाई बोला जाता है, ठीक। ये 5 कंप्यूटर के घटकों को 5+ वोल्ट की आवश्यकता होती है, या कंप्यूटर में हाई हाई और लो। और जैसे क्या होता है, जब लाइट आती है तो कंप्यूटर में कभी हाई वोल्टेज आता है, कभी कम वोल्टेज आता है, उसको मैनेज करने के लिए ये पावर सप्लाई लगाया जाता है, जो कि करंट फ्लो को मैनेज करता रहता है, कितना करंट को हमको प्रोवाइड करना है, ठीक है। जैसे क्या होता है, या एसी वोल्टेज को कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के लिए डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। अब ये जो पावर सप्लाई है, ये जो लाइट आती है, एसी रहती है, उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो डीसी से चल सकती है, वो एसी से नहीं चल सकती, तो इसीलिए ये डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इस समय क्या हो रहा है, अभी मॉडर्न समय में क्या हो गया, अभी इस समय में एस स्विच मोड पावर सप्लाई का इस्तेमाल होता है। क्या, स्विच मोड पावर सप्लाई का, इसको ध्यान रखना। एस एम पी एस का फुल फॉर्म क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई। एस एम पी एस का फुल फॉर्म क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। सीमोस, अब नीचे आएंगे तो क्या है, सीमोस। इस सीमोस जो लगा होता है, एक सेल होता है, ठीक। ये सेल तरीके है। ये क्या करता है कि लैपटॉप या कंप्यूटर में क्या होता है, नीचे टाइम दिखता रहता है, कार्नर में एक टाइम टाइम दिखता रहता है, उस टाइम को मतलब हमेशा, या मतलब वो टाइम सही से चलती रहे, ये सब के लिए मतलब ये सीमोस लगाया जाता है, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्या है, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसका पूरा नाम क्या है, सीमोस का कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। और ये जो चिप होती है, ये नॉन वोलेटाइल होती है, या मदरबोर्ड में लगी होती है। जो मदरबोर्ड हमने दिखाया कि सीपीयू के अंदर होता है, उसमें लगी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल चिप है। अब कंप्यूटर में जो डाटा एंड टाइम की सेटिंग है, वो सीमोस में स्टोर रहती है। किस में स्टोर रहती है, सीमोस में ही स्टोर रहती है। अब देखते हैं माउस। देखिए, अभी एक बार हम पढ़ते हैं, फिर इसको रिवीजन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। माउस क्या है, माउस एक इनपुट डिवाइस है। ये हमारा क्या है, इससे हम कोई चीज, मॉनिटर जो ऐसे बना होता है टीवी के तरीके, ऐसे कुछ ऐसे, इसमें हम माउस के द्वारा इनपुट डालते हैं। क्या डालते हैं, इनपुट डालते हैं। जैसे कोई चीज़ हमको क्लिक करना हो, कुछ डालना हो, कुछ लिखना हुआ, लिख कीबोर्ड से लिखते हैं मतलब, और माउस से भी कोई कोई चीज़ इनपुट करते हैं, तो दोनों कीबोर्ड और माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो माउस क्या हुआ, एक हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। माउस एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इनपुट डिवाइस है। क्या है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिवाइस है, ठीक है। इस मतलब इसमें एक एरो लगा था, पॉइंटर क्या होता है, एक एरो होता है, ऐसे ऐसे एरो होता है। जब क्लिक करते हैं, मतलब माउस को हिलाते हैं ऐसे, तो ये एरो हिलता है, मतलब ऐसे इधर उधर हिलता रहता है, ठीक है। तो इसी की सहायता से हम क्या करते हैं, कोई चीज़ इनपुट डालते हैं, मॉनिटर में कोई चीज़ इनपुट डालते हैं। माउस का आविष्कार जो हुआ था, डगलस सी एंजलबर्ग ने किया था। किसने किया था, डगलस सी एंजलबर्ग। इसको याद रखिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन में ये सब मिलेंगे। डगलस सी एंजलबर्ग ने किया था। और माउस का पूरा नाम क्या क्या है, मैनुअली
ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सिलेक्टिंग इक्विपमेंट क्या है? मैनुअली ऑपरेटिंग यूटिलिटी फॉर सिलेक्टिंग इक्विपमेंट, मैनुअली ऑपरेटिंग यूटिलिटी फॉर सिलेक्टिंग इक्विपमेंट, ठीक है। माउस क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिवाइस है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिवाइस करने का मतलब हुआ इस पे काम करता है, ठीक। मॉनिटर जो है इसमें काम करता रहता है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, इसी को बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो मॉनिटर है। और ये इसका जो एरो है इसमें होता है। तो ये क्या है, किस तरीके डिवाइस हुई? एक इनपुट डिवाइस हुई, लेकिन क्या हुआ? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिवाइस हुई, क्योंकि मॉनिटर में माउस की तीर है और उसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो मतलब वहां पे काम कर रहा है, ठीक है। अब कीबोर्ड की बात करेंगे। कीबोर्ड क्या है? ये सबसे पॉपुलर इनपुट डिवाइस है। जैसे ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो नहीं है, बट ये भी इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो डिवाइस है वो क्या है? माउस है, ठीक है। जो कीबोर्ड होता है उसमें 101 से लेकर 108 तक की होती हैं, सामान्यतः 104 की होती हैं। और जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है 108 की होती है, मल्टीमीडिया में 4 की ज़्यादा होती हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क, देखिए जो हार्ड डिस्क होती है ये क्या सीपीयू के अंदर होती है। ये जो बड़ा सा सीपीयू बनता है इसके अंदर हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। ये हार्ड डिस्क यहीं कहीं ऐसे लगाई जाती है, टीवी मतलब सी तरीके होती है हार्ड डिस्क। सीपीयू के अंदर डाटा स्टोर करने वाली प्रमुख डिवाइस है। ये सीपीयू के अंदर क्या होता है? डाटा स्टोर करने वाली प्रमुख डिवाइस है। कंप्यूटर में समानता सी ड्राइव का नाम दिया था। अब देखिए ये क्वेश्चन आएगा पक्का। जो हार्ड डिस्क होता है, जब हम कंप्यूटर को चलाते हैं, लैपटॉप को चलाते हैं, तो उसमें सी ड्राइव बनी होती है। तो हम कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदते हैं तो सी ड्राइव पहले से कुछ भरी हुई होती है, आधा भरी हुई लगभग होती है, क्योंकि सी ड्राइव जो होती है वो हमारा हार्ड डिस्क को स्टोर करती है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क इसलिए पहले भरा रहता है, और सब चीज़ तो खाली रहेंगे, लेकिन सी ड्राइव फुलफिल्ड रहती है आधी, क्योंकि वो हमारा हार्ड डिस्क होता है जो कंप्यूटर में हमेशा पहले से लगा होता है, ठीक है। सबसे पहले जो हार्ड डिस्क था वो किसने बनाया था? आईबीएम कंपनी ने बनाया था, और 5 MB की बनाई थी। कितना? 5 MB की, जिसका स्टोरेज क्या था? 5 MB थी। किसने बनाया? सबसे पहले आईबीएम कंपनी ने बनाया, जिसका स्टोरेज 5 MB था। ये सब चीज़ें याद रखिए। अब वर्तमान समय में इसका स्टोरेज तो बढ़ ही गया हार्ड डिस्क का, अभी तो बहुत कुछ है, 22 TB तक पहुंच गई है, ठीक है। वर्तमान समय में जो हार्ड डिस्क अभी दिखा रहे थे उसकी स्टोरेज क्या है? 22 TB तक पहुंच गई है, ठीक है। हार्ड डिस्क की जो स्पीड मापते हैं वो किसमें मापते हैं? रेवोल्यूशन पर मिनट। इसमें रेवोल्यूशन पर मिनट किसमें मानते हैं? रेवोल्यूशन पर मिनट। जैसे अभी हम लैपटॉप खरीदते हैं तो मोस्टली पॉपुलर लैपटॉप क्या खरीदते हैं? 512, मतलब 512 GB, ठीक है, रैम और रोम, और 8 GB रैम खरीद लेते हैं, ठीक है। अभी ये 22 TB तक मतलब पहुंच गया है हार्ड डिस्क। तो हम देखते हैं कि हार्ड डिस्क हमारे पास कितना खाली, हार्ड डिस्क ना खाली हुआ उतना ज़्यादा चीज़ें स्टोर हो पाएंगी। अब देखते हैं सीबी और डीवीडी ड्राइव क्या है। सीडी एंड डीवीडी ड्राइव, सीडी एंड डीवीडी ड्राइव। सीडी क्या है? सीडी और डीवीडी डाटा डाटा पढ़ने या लिखकर स्टोर करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, ठीक। सीडी और डीवीडी जो डिवाइस है वो क्या करता है? डाटा उसमें पढ़ने के लिए करते हैं या डाटा लिख कर स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। क्या करते हैं? डाटा पढ़ने या लिखने या उसको स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। देखिए अब मॉडेम क्या है, देखिए ये क्या है? मॉडेम। मॉडेम के क्या नाम है? मॉडुलेटर, डीमॉडुलेटर, मॉडुलेटर, डीमॉडुलेटर। मॉडुलेटर डीमॉडुलेटर से मिलकर बना होता है। मॉडेम क्या है? मॉडुलेटर और डीमॉडुलेटर से मिलकर बना है। जो पहले क्या करता है? मॉडेम के माध्यम से जब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित किया जाता है तो इस प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं। जब डिजिटल सिग्नल को मतलब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित किया जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन कहते हैं। और जब जब उसके बाद में एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में परिवर्तित किया जाएगा तो उसे क्या कहते हैं? डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डीमॉड्यूलेशन। अब ये कैसे होता है इसको देखते हैं। देखिए ऐसे कुछ डिजिटल सिग्नल होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कंप्यूटर हुआ, ठीक। ये कंप्यूटर हुआ और कोई यहाँ से सिग्नल डाला तो ये सिग्नल डिजिटल सिग्नल ऐसे जा रहा है, ठीक। और यहाँ पर मोडेम लगा है, ये वाला मोडेम क्या लगा है? यहाँ पर लगा है। तो ये परिवर्तित कर देगा ऐसे, जैसे ये ऐसे ऐसे था तो ये परिवर्तित कर देगा ऐसे, एनालॉग में हो गया, ठीक। जब एनालॉग में ये परिवर्तित कर दिया तो उसके बाद में फिर यहाँ एक लगा होगा मॉडेम, ठीक है। ये मतलब ये वाला लगा होगा यहाँ, और ये वाला जो लगा होगा ये लगा होगा यहाँ, ठीक है। इसके बाद में फिर जब कंप्यूटर में जाएगा, जैसे यहाँ था डिजिटल, डिजिटल एनालॉग में हो गया, अब एनालॉग को फिर से डिजिटल में कन्वर्ट होगा ऐसे, फिर कंप्यूटर में प्राप्त कर लेगा।
तो जो जो सूचना ये भेजा था वही सूचना ये प्राप्त कर लेगा। तो मोडेम का क्या क्या काम होता है, जो डिजिटल सूचना है उसको एनालॉग में करना, और एनालॉग के बाद उसको फिर डिजिटल में कर दूसरे कंप्यूटर में डालना। ठीक है, ये करता है मोडेम, मॉडेम। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, पहले मॉड्यूलेशन होता है। मॉड्यूलेशन मतलब कि हम जो डिजिटल सिग्नल भेजिए वो एनालॉग में जाएगा, और एनालॉग में जाएगा उसके बाद डीमॉड्यूलेशन होगा, उसके बाद किस में जाएगा, फिर डिजिटल में जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, स्पीकर। स्पीकर क्या करता है, जो प्राप्त डेटा ध्वनि होती है, ये कंप्यूटर से प्राप्त डेटा को क्या करता है, ध्वनि में बदलता है। कंप्यूटर से प्राप्त जो डाटा होता है उसको क्या करता है, साउंड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होता है, सीडी होता है, डीवीडी होता है, इसमें ऑडियो जो सेव होते हैं उसको गाने को प्ले करते हैं, वो डाटा के रूप में होता है, जिससे जिससे क्या करता है, साउंड के रूप में कन्वर्ट करता है। ये काम करता है स्पीकर। ठीक है, आप देखते हैं प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है, ये सब आउटपुट है, मॉडेम भी आउटपुट है। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। अब क्या होता है, जब मॉनिटर से कोई चीज़ प्रिंट करते हैं तो ये मतलब जो मॉनिटर से कोई चीज़ प्रिंट प्रिंट किए तो ऐसे कुछ रहता है और ऐसे कुछ बाहर निकल जाता है, कागज पर प्रिंट होकर बाहर बाहर निकल जाता है। तो ये आउटपुट डिवाइस है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस क्या है, वो हमारा मॉनिटर है। ठीक है, ठीक है। या सॉफ्ट कॉपी को क्या करता है, हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। जब हम मॉनिटर से कोई चीज़ प्रिंट करते हैं तो सॉफ्ट कॉपी रहती है और हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो जाती है, किससे, प्रिंटर के द्वारा। ये हमारा क्या हुआ, यूएसबी पोर्ट हुआ। यूएसबी का नाम पूरा होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसको याद रखिए, क्वेश्चन आएगा। यूनिवर्सल सीरियस बस, यूएसबी का पूरा नाम क्या हुआ, यूनिवर्सल सीरियस बस। ठीक है, अब इसके द्वारा क्या होता है कि कंप्यूटर मतलब जो सीपीयू होता है उसमें कुछ जोड़ना होता है, मॉनिटर की मतलब किसमें, माउस को, कीबोर्ड को, तो उससे जोड़ा जाता है। यूएसबी क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसके द्वारा कोई चीज़ जोड़ा जाए उसमें, किसमें, सीपीयू में। सीपीयू को सिस्टम यूनिट भी बोलते हैं। ये हमारा हुआ यूपीएस। ये क्या हुआ, यूपीएस, अनट्रैप्टेड अनट्रैप्टेबल पावर सप्लाई, अनट्रैप्टेबल पावर सप्लाई। यूनिट रेटेबल पावर सप्लाई, सॉरी, यूनिट रेटेबल पावर सप्लाई, यूनिट रेटेबल पावर सप्लाई। जो यूनिट रेटेबल पावर सप्लाई है यूपीएस, ये क्या करता है, ये लगातार पावर सप्लाई करता रहता है 30 मिनट तक। अब 30 मिनट से ज़्यादा भी कर सकता है कोई अच्छा यूपीएस है, लेकिन मिनिमम 30 मिनट करता ही है। तो लाइट कट जाने के बाद 30 मिनट तक करता रहेगा, और इसके बाद ये आवाज़ भी करता रहेगा, टी 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 का। ठीक है, जिससे हमारा सिस्टम यूनिट मतलब जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सब चीज़ें हमारा बंद नहीं हो। ठीक है, चलता रहे। देखिए यहाँ क्या लिखा है, यह यह बैटरी या बैकअप देने के लिए कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ जुड़ा होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब सीपीयू हुआ। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो ऐसे लंबा सा होता है। ठीक है, तो इसमें ये जो यूपीएस का तार इसमें जोड़ दिया जाता है। यूपीएस का तार जब इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जोड़ दिया जाता है तो उससे पावर सप्लाई चलती रहती है और हमारा हमारा कंप्यूटर बंद नहीं होता। लैपटॉप में तो बैटरी लगकर ही आती है, तो इसका बैटरी ये है कंप्यूटर का। वेब कैमरा क्या होता है कि जो लैपटॉप होता है उसमें मतलब क्या नाम है, फोटो मतलब कोई चीज़ बढ़िया क्लियरिटी के लिए, अब तो कैमरा लग के भी आ रहा है, लेकिन कैमरा अच्छा नहीं है तो वेब कैमरा उसी पर लगा तो ज़्यादा अच्छा क्लियरिटी करता है सब चीज़। ठीक है, वीडियो चैटिंग करने में, वीडियो कॉल करने में, ब्रॉडकास्टिंग करने में, कुछ भी करने में। ठीक, ये क्या है, एक स्कैनर है। ये क्या है, एक स्कैनर है। इसका प्रयोग क्या करता है, टेक्स्ट, तस्वीर, रेखा, चित्र को डिजिटल चित्र में बदलने। ठीक है, स्कैनर क्या करता है, कोई चित्र है हमारे पास या कोई फिगर है, कोई टेक्स्ट है या फोटो कॉपी है, उसको हम स्कैन कर लेते हैं। जैसे हमको मार्कशीट हार्ड कॉपी होती है, उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके हम सोचते हैं अपने ड्राइव या पेन ड्राइव ये सब में रख लें, तो इन स्कैनर की मदद से उसको हम क्या करते हैं, स्कैन कर लेते हैं। ठीक है, आजकल आधार कार्ड बहुत स्कैन होता रहता है। साउंड कार्ड। अब साउंड कार्ड क्या है, मल्टीमीडिया में ध्वनि के डिजिटल सूचनाओं को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलने के लिए इस कार्ड को मदरबोर्ड से कनेक्ट किया था। साउंड कार्ड क्या है,
साउंड कार्ड जो है मदरबोर्ड से कनेक्ट किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है उसको किसमें, साउंड सिग्नल में, ठीक है। साउंड कार्ड क्या करता है, जो ध्वनि के डिजिटल सूचना है, मतलब डिजिटल जो जो हमारा साउंड है, डिजिटल सूचना है, डिजिटल ध्वनि है, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल से बदलने के लिए मदरबोर्ड में साउंड कार्ड को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं वीडियो डिस्प्ले कार्ड। ये वीडियो डिस्प्ले कार्ड, इसे ग्राफिक कार्ड भी कहा जाता है, इसे क्या कहता है, ग्राफिक कार्ड भी कहा जाता है। या वीडियो वीडियो तथा चित्र को मॉनिटर पर दिखाने के लिए इस कार्ड को मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। इस यह कार्ड मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। जो वीडियो डिस्प्ले कार्ड है, इसको मदरबोर्ड पे लगाया जाता है, जिसके द्वारा हम कोई चीज़ वीडियो वीडियो ये सब देखते हैं तो उसका ग्राफ जो बन के आता है कि कैसे कोई पिक्चर चल रही है, तो मॉनिटर पर देखते हैं तो इसी द्वारा दिखता है। यदि वीडियो डिस्प्ले कार्ड नहीं हो तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे कि हमको उसमें क्या कोई वीडियो कैसे देख रहे हैं, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, और इसको वीडियोग्राफिक एरे भी बोला जाता है। इसमें वीडियोग्राफिक एरे भी होता है, या सुपर वीडियोग्राफिक एरे भी कहा जाता है। इसे वीडियोग्राफिक एरे या सुपर वीडियोग्राफिक एरे भी कहा जाता है, ठीक है। वीडियो डिस्प्ले कार्ड का यूज क्या होता है, मदरबोर्ड में किया जाता है, जिसके द्वारा हम मॉनिटर पर कोई कोई पिक्चर ये सब चीज़ें देखते हैं। अब देखते हैं एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट क्या होता है कि ये हमारा जो क्या है, ये हमारा जो सीपीयू है, सीपीयू के पीछे ऐसे कुछ एक्सपेंशन स्लॉट लगे होते हैं, ठीक है, जिसमें हम कोई प्लग लगा सकते हैं। यहाँ यहाँ सॉरी, यहाँ मोबाइल चार्ज करना हो तो पीछे हम चार्जर भी लगा सकते हैं। तो ऐसे कुछ बने होते हैं, ज़्यादा नहीं बने होते, तीन चार ही होते हैं। तो कीबोर्ड भी ऐसे, कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए इतना छोटा बना होता है, माउस कनेक्ट करने इतना छोटा, और कोई और चीज़ कनेक्ट करने जैसे यूपीएस को कनेक्ट करने के लिए इतना बड़ा। तो ऐसे एक्सपेंशन स्लॉट बने होते हैं, जिसके द्वारा एक जैक रहता है, जिसके द्वारा हम पावर मतलब उसमें प्लग को फिट कर सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ बताया गया कि एक्सपेंशन स्लॉट क्या होते हैं। हाँ, अब यहाँ कुछ की है, कंप्यूटर से संबंधित कुछ अन्य शब्दावली हैं, उसको देखते हैं। जैसे शट डाउन। शट डाउन क्या हुआ, शट डाउन का मतलब हुआ कि प्रोग्राम को बंद करना। ये क्या है, शट डाउन। शट डाउन क्या होता है, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं, ठीक है। ये शब्दावली की शट डाउन, शट डाउन कर देना मतलब कंप्यूटर को बंद कर देना, ठीक है। स्लीप, ये स्लीप मतलब होता है कि कंप्यूटर को हम स्लीप मोड में डाल देते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि जो पावर होता है, जैसे लैपटॉप है तो उसमें बहुत कम बैटरी खाएगा, वो सोता रहेगा कंप्यूटर, मतलब स्टार्ट तो रहेगा, चलता रहेगा, कोई फंक्शन आपने खोल के रखा है तो वो फंक्शन उसमें खुला रहेगा, बंद नहीं होगा, लेकिन शट डाउन करने पर पूरा फंक्शन बंद हो जाएगा, ठीक। रीस्टार्ट हुआ क्या हुआ कि जब हम कंप्यूटर कभी बूस्ट करना चाहते हैं, जैसे लगता है कोई चीज़ हमारा कंप्यूटर हैंग हो गया कुछ करने के लिए, तो रीस्टार्ट कर दो, कंप्यूटर बूस्ट हो जाएगा। स्विच यूजर, स्विच यूजर्स मतलब कि एक मतलब जब मान लो दो यूजर है कंप्यूटर में, दो यूजर हैं, तो हम अपनी यूजर आईडी से दूसरे मतलब जैसे हम अपने पर जाना चाहते हैं, हाँ, कोई दूसरा वर्क कर रहा है तो उसका हम वहीं पर रहने देंगे, अपने पर स्विच कर जाएंगे, मतलब दूसरे पर चले जाएंगे, ठीक। लॉग ऑफ का मतलब, लॉग ऑफ का मतलब है कंप्यूटर को हम क्या करते हैं कि जब ऑन करते हैं तो पासवर्ड मांगता है। तो लॉग ऑफ का मतलब कि जैसे हम लॉग ऑफ करेंगे फिर से पासवर्ड मांगने लगेगा, ठीक है। तो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने कंप्यूटर के पहले पार्ट पढ़ लिए, जैसे मॉनिटर, सीपीयू, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई यूनिट, सीमोस, माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी ड्राइव, मोडेम, स्पीकर, प्रिंटर, यूपीएस, वेबकैम, यूएसबी पोर्ट, साउंड कार्ड, वीडियो डिस्प्ले कार्ड, एक्सपेंशन स्लॉट, ये सब है, ठीक है। जिसमें हम मॉनिटर की बात करते हैं तो मॉनिटर में हम देखते हैं कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, जो सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसे वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी। फिर सीपीयू आता है, सीपीयू को जो हम देखते हैं तो इससे सिस्टम यूनिट भी बोला जाता है, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सिस्टम यूनिट, जिसमें क्या होता है, जो एक बॉक्स के नुमा होता है, जिसमें मदरबोर्ड लगे होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट होता है। मदरबोर्ड की बात करते हैं तो मदरबोर्ड क्या करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करता है। ये एक प्लास्टिक मतलब एक प्लास्टिक के द्वारा उसमें सेमीकंडक्टर ये सब चीज़ों से बना होता है। ये पावर सप्लाई की बात करते हैं तो ये पंखा होता है, जो कि सीपीयू में या कंप्यूटर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको डीसी करंट चाहिए, तो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। 5+ वोल्ट की आवश्यकता को ये मैनेज करता रहता है। हाई तथा लो वोल्टेज गड़बड़ियों को सही करता रहता है, ठीक। इस समय क्या आ गया है, इस समय स्विच मोड पावर सप्लाई भी आ गया है, ठीक है। सीमोस की बात करें तो सीमोस क्या है, सीमोस एक सेल जैसा
सेल नुमा होता है जो मदरबोर्ड में लगा होता है, और ये डेट एंड टाइम को क्या करता है, स्टोर करता है और उसको हमेशा सही रखता है। माउस, जब माउस की बात करते हैं तो माउस क्या होता है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पॉइंटिंग डिवाइस है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पॉइंटिंग डिवाइस है जो हमारा एक इनपुट डिवाइस है, और इसका आविष्कार डगलस एंजल बर्ज ने किया था। माउस का फुल फॉर्म होता है मैनुअल ऑपरेटिंग यूटिलिटी फॉर सिलेक्टिंग इक्विपमेंट। कीबोर्ड की बात करते हैं, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसमें 103 101 से लेकर 108 की 108 की पाए जाते हैं। सामान्यतः 104 से 108 की पाए जाते हैं। 104 जो होता है नॉर्मल कीबोर्ड में होता है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 108 होता है। ठीक, वहीं हार्ड डिस्क की बात करते हैं तो सबसे पहले हार्ड डिस्क ने आईबीएम कंपनी ने बनाया था, जो 5 एमबी का था। आजकल जो हार्ड डिस्क है वो 22 टीबी तक आ चुके हैं। वहीं हम सीडी और डीवीडी की बात करते हैं तो हम देते हैं, तो हम इसको देखते हैं कि डाटा स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। वही मॉडेम की बात करते हैं तो मॉडेम क्या होता है, जो डिजिटल सिग्नल होता है एनालॉग में करता है, बाद में वही एनालॉग सिग्नल फिर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। जब जब डिजिटल को एनालॉग में करते हैं तो मॉड्यूलेटर होता है, और जैसे ही एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं तो डी मॉड्यूलेटर हो जाता है। ठीक है। हाँ सॉरी, एक कॉल आ गया था। कहाँ पर बात कर रहे थे, मॉडेम की। स्पीकर की बात करते हैं तो स्पीकर में क्या होता है कि जो हमारा डाटा है उसका ध्वनि में कन्वर्ट कर मतलब कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ ठीक है। प्रिंटर हो गया कि सॉफ्ट सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस को हार्ड कॉपी में मतलब हार्ड आउटपुट डिवाइस में कन्वर्ट कर देता है। यूएसबी क्या हो गया कि यूएसबी जो सीपीयू होता है उसके पीछे कुछ पोर्ट बने होते हैं जिसको यूनिवर्सल सीरियस बस होता है, मतलब जोड़ने का काम आता है। यूपीएस का फुल फॉर्म यूनिट रेटिबल पावर सप्लाई। यूनिट रेटिबल पावर सप्लाई, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, ये होगा अन 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 अनट्रेटेबल पावर सप्लाई। अनट्रेटेबल पावर सप्लाई, ये थोड़ा सा मिस्टेक पड़ रहे थे। तो क्या होगा ये अन अनट्रेटेबल पावर सप्लाई, मतलब अबाधित पावर सप्लाई करता रहता है, लगातार पावर सप्लाई करता रहता है। ठीक है, ये हमारा यूपीएस हुआ, इसमें बैटरी लगी होती है। फिर क्या हुआ, वेब कैमरा हुआ। वेब कैमरा हो कि लैपटॉप या ये मॉनिटर के ऊपर लगा दो तो इसमें वीडियो कॉल चैटिंग ये सब में मतलब क्लियरिटी आती है। स्कैनर हुआ कि कोई चीज़ मतलब कोई चीज़ हम स्कैन करते हैं, जैसे क्या आधार कार्ड या मार्कशीट, स्कैन करके उसको मतलब हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी कन्वर्ट कर लेते हैं। साउंड कार्ड हुआ। साउंड कार्ड क्या हुआ कि हमारा जो मतलब ध्वनि या मतलब डिजिटल सूचना है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। वीडियो डिस्प्ले कार्ड हुआ, ऐसे कुछ बना होता है। ठीक है, जो मदरबोर्ड में लगा होता है, जिसमें वीडियोग्राफिक एरे या सुपर वीडियोग्राफिक एरे बोलते हैं। स्कैनर हो गया, ये हो गया। एक्सपेंशन स्लॉट कुछ ऐसे होता है। शट डाउन ये होता है। शट डाउन मतलब कंप्यूटर बंद करना। स्लीप मतलब कंप्यूटर को सुला देना। रीस्टार्ट मतलब बूस्ट करना। स्विच मतलब एक यूजर से मतलब एक यूजर यूज कर रहा है तो उसको बंद करके दूसरी मतलब प्रोग्राम पे जाने के लिए। ठीक। लॉग ऑफ मतलब कि जहाँ मतलब पासवर्ड लगता है वहाँ फिर से वापस आ जाना कंप्यूटर में। अब देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है, सीपीयू होता है, क्योंकि सीपीयू में ही मदरबोर्ड होता है। सीपीयू में क्या होता है, मदरबोर्ड होता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या हुआ, सीपीयू हुआ। एक कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने की प्रक्रिया को क्या जाता है, तो एक कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। ठीक है, ऑन ऑफ करना है तो उससे कंप्यूटर क्या होगा, रीस्टार्ट होगा, बूट होगा। निम्न में से कौन सा मदरबोर्ड का भाग नहीं है, तो निम्न में से कौन सा मदरबोर्ड का भाग नहीं है। एक सॉकेट है, पावर कनेक्टर है, यूएसबी पोर्ट है, यूआरएल है। यूआरएल नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, सॉकेट भी होता है पीछे, पावर कनेक्शन भी होता है, यूएसबी पोर्ट भी होता है। ठीक। कंप्यूटर का पहला कंप्यूटर का पहला मुखपटल क्या है, तो कंप्यूटर का जो पहला मुखपटल है वो क्या है, मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड ही है, एक मिनट चेक करने दीजिए, तो मदरबोर्ड ही होना चाहिए। हाँ, कितना नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन, चार चार का बी सही है, मदरबोर्ड। ठीक है। फिर क्या है हमारा, यूपीएस। यूपीएस ऐसे लिखिए, यूपीएस अनट्रेटेड पावर सप्लाई। ठीक है, यूनिवर्सल पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सेटअप, और अनट्रेटेबल पावर सप्लाई, ये सी ऑप्शन नंबर सी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है।
अनअल्टरेबल पावर सप्लाई। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को जो मापा जाता है वो हमारा मापा जाता है हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पार्ट कनेक्ट करता है? तो मतलब कोई पार्ट, मतलब जो संगीत उपकरण है साउंड कार्ड से कौन सा पार्ट कनेक्ट करता है? तो वो हमारे कनेक्ट करता है कौन? MIDID। वहाँ पर हम नीचे लिखा था, डिस्कस नहीं किए, लेकिन MIDID होगा। ठीक। अभी इसका मतलब फुल फॉर्म देखेंगे क्या होता है। देखिए इसको हमने कहा कि SMPS जो पावर सप्लाई होता था, वो एक जो फैन लगा था वहाँ से पावर सप्लाई होता था, उसको कुछ AC करंट को DC में कन्वर्ट करता था। लेकिन आजकल जो अभी के समय में चल रहा है वो क्या चल रहा है? स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या चल रहा है? स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS का फुल फॉर्म क्या हुआ? स्विच मोड पावर सप्लाई। डेट एंड टाइम को क्यों स्टोर करता है? तो CMOS करता है। ठीक। मॉडेम का पूरा काम नाम है मॉडुलेटर डीमॉडुलेटर। कहीं लिखा है? मॉडुलेटर डीमॉडुलेटर, मॉडुलेटर डेमोस्ट्रेशन, ये नहीं होगा, यही हुआ मॉडुलेटर डीमॉडुलेटर। एक से अधिक प्रोसेसर वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? एक से अधिक प्रोसेसर वाले जो कंप्यूटर होते हैं उनको कहा जाता है मल्टी प्रोसेसर। मल्टी प्रोसेसर। कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड में फीचर्स को शुरू या बंद करने को बटन कहते हैं। जो कैप्स लॉक फीचर होते हैं जैसे शिफ्ट होता है, इन सबको टगल की बुलाता है। क्या बुलाता है? टगल की। ये सब तो इसमें नहीं मिला, आगे मिलेगा, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। कंप्यूटर की प्रणाली की विस्तार क्षमता प्रदान करता है स्लॉट। जो विस्तार क्षमता होता है वो क्या प्रदान करता है? वो स्लॉट प्रदान करता है। हमने बात किया था कि एक्सपेंशन कंप्यूटर के जो एक्सपेंशन होते हैं उसमें क्या है? तो स्लॉट जो होता है ये प्रदान करता है। पीछे से जो CPU होता है उसमें कुछ स्लॉट बने होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। देखिए एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं क्या होता है? कंप्यूटर के सिस्टम के जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसे सिस्टम यूनिट बोला जाता है। क्या बोला था? सिस्टम यूनिट, जिसमें मदरबोर्ड कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट सब होता है। ठीक। लास्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः कंप्यूटर ड्राइव में पेन ड्राइव प्रदर्शित किया। जो हम पेन ड्राइव लगाएंगे कंप्यूटर या लैपटॉप में या मोबाइल में लगाएंगे, जैसे मान लो मोबाइल में, लैपटॉप में अपना मोबाइल लगाएं या कंप्यूटर में अपना मोबाइल लगाएं या कोई चीज़ पेन ड्राइव लगाएं, तो हमारा हमेशा एफ ड्राइव में जाएगा। किस में जाएगा? एफ ड्राइव। एफ ड्राइव कहीं है? एफ ड्राइव में जाएगा, ये रहेगा एफ ड्राइव। एफ ड्राइव जो लिख के आएगा वो हमारा रहेगा मतलब पेन ड्राइव या मोबाइल। ठीक है। मतलब लैपटॉप या सबसे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। ये आधे घंटे का वीडियो हमने इससे बनाया ICT पर, एक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आगे हम पढ़ेंगे कंप्यूटर इनपुट डिवाइस। अभी हम पढ़ लिए इसके पार्ट ऑफ कंप्यूटर, आगे रहेगा कंप्यूटर यूनिट डिवाइस।